अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? ये लिक्विड या पाउडर जैसी चीज़ जो होती है उनका वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये सिलेंडर जो कि ट्रांसपेरेंट है, लेंथ वाइज लेंथ के अलॉन्ग उसके स्केल मार्क किया गया। उसके अंदर आप कोई भी लिक्विड पुट करेंगे या कोई पाउडर वाली चीज़ पुट करेंगे जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होती, तो आप उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। और रीडिंग लेने का तरीका देखें, वो बता रहा है कि आपका आई लेवल, वो जो लिक्विड लेवल है उसके बराबर होना चाहिए, फिर ही आप सही रीडिंग नोट करेंगे। अगर आप ऊपर एंगल से देखेंगे तो आप रीडिंग जो है ना वो रॉन्ग भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, तो ये यहाँ तक आपने इसको देखना है। इसमें देखें, मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। इट हैज़ अ स्केल along its length that indicate the volume in milliliter. Measuring cylinder have different capacities from 100 to 2500 milliliter. They are used to measure the volume of the liquid and powder substances. तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं जो रेगुलर शेप में नहीं होती उनका वॉल्यूम जो है ना मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। वो क्या होते हैं उसको डिटेल से पढ़ते हैं जी। अब देखें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो देखें, कोई भी आप मेजरमेंट लेते हैं उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो उसकी एक्यूरेसी को जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रिसिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उतना ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, पहले वो समझ लें। आपने एक चीज़ की रीडिंग मेजर की विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। तो आपने लेट्स सपोज उसको मेजर किया 18 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप उसी चीज़ को मेजर करते हैं वर्नियर की मदद से, तो 18.1 सेंटीमीटर। और अगर आप उससे मेजर करते हैं स्क्रू गेज से, तो 18.124 सेंटीमीटर। तो देखें एक ही रीडिंग है, यानी एक ही चीज़ की मेजरमेंट है। एक चीज़ से वो 18 सेंटीमीटर आई, एक चीज़ से 18.12 सेंटीमीटर आई, और उससे अगली चीज़ से 18.124 सेंटीमीटर आई। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा है, मतलब जो डाउटफुल और फर्स्ट डिजिट्स हैं जो आगे भी आ सकती है अगर और नीचे चले जाएंगे तो, लेकिन जितने आप हासिल कर सकें वो डिजिट्स जो होते हैं एक रीडिंग के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। अब इसको मेजर करने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जो वैल्यूज़ के अंदर जो ना आप मतलब आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं और बताते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि डिजिट्स अदर देन ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जो ज़ीरो के अलावा डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होते हैं, चाहे वो वैल्यूज़ के अंदर कहीं भी हो, उनकी जो प्लेसमेंट है वो मैटर नहीं करती। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे कहीं भी हों वो हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर ही रहते हैं। अब आ जाए इसकी एग्जांपल। सपोज 27, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सपोज कर लें 275, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली आप अगले पॉइंट की तरफ आइए, तो उसमें है कि ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब अगर ज़ीरो इनके बीच में आएगा ना तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सपोज 202, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है जी। या फिर अगर राइट साइड पे आएगा तो तब भी होगा, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। या इस तरह आ जाए तो तब भी है, इसमें 4 है। तो ये सेकंड रूल है इसका। अब थर्ड रूल की तरफ आइए। थर्ड रूल जो है इसका वो ये है कि फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर पॉइंट आ गया उसके बाद ज़ीरो है देन वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सपोज करें 17.00, तो ये वाले जो 2 ज़ीरोज़ आफ्टर पॉइंट ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें 4 बनते हैं। और अगर इस तरह से सिचुएशन है, सपोज करें 278.0, तो ये होगा, इसमें भी 4 बनते हैं। तो ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑन राइट साइड क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब इसमें लास्ट जो रूल है वो देखिए,
वो होगा ज़ीरोज़ यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, हेयर ज़ीरोज़ आर प्लेस होल्डर ओनली। इसका क्या मतलब है कि जो आप इस तरह की वैल्यू लिखते हैं ना 0.00012, यानी वैल्यू को छोटा करने के लिए आप ज़ीरो डालते हैं, तो ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं जो लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इसको आप अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो यूँ लिखेंगे ना 1 2 3 और 4, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0.0010, इसमें भी 3, ये कर लें, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये पहले वाले 3 ज़ीरो नहीं होंगे। या फिर 0.00789 ये 4 हैं, ये वाले 2 नहीं हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। अब हम चलते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं जी। तो देखें, राउंडिंग करते हैं नंबर्स की, जिसे सिंपली राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो सपोज़ करें आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे 4.17 या 1.43, एक यूँ कर लें 2.32 और एक कर लें 2.39 कर लें। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना हो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर, तो आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो सबसे पहले तो 1.4 ये 2 में आ जाएगा, लेकिन ये जो 7 है ये कैसे सेटल करना है? अब देखिए 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब 4 7, अब आपने सिंपल क्या करना है, एक डिजिट रिमूव करना है ना, तो उसी लास्ट डिजिट को आप ज़रा गौर से देखिए, वो क्या है, वो 7 है। अगर तो ये वाला डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो फिर आपको ये पिछला जो डिजिट है वो उसको इंक्रीज़ करना होगा, यानी 4 की जगह 5 लिखना होगा। अगर ये डिजिट जैसे यहाँ है 3 है, जो 5 से लेस है, तो आपको सिंपली पिछला डिजिट एज इट ही लिख देना होगा, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। यानी आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर से कहाँ आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। इस तरह ये है 2.32। अब 2 जो है वो रिमूव करना है हमने, तो क्या 2 5 से लेस है या ग्रेटर है? लेस है, तो आप पिछला जो डिजिट होगा उसको सेम एज इट ही लिखेंगे। और अगर इसको देखें 9 है, ये ग्रेटर है 5 से, तो आप पिछला डिजिट इंक्रीज़ कर देंगे 2.4। इस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। एक एग्जांपल और देख लें 1.943। अब इसमें देखें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने इसमें से जो है ना वो एक रिमूव करना है, लास्ट वाला। तो आप क्या करेंगे, 3 देखेंगे ये 5 से लेस है या ग्रेटर है, 5 से लेस है तो आप उसको पिछला डिजिट एज इट ही रहने देंगे। सपोज़ करें कि ये वाला जो डिजिट है वो इस तरह होता 8, तो ये ग्रेटर देन 5 है ना, तो फिर आपको उसका पिछला डिजिट जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। अब एक और चीज़, ये तो थे 5 से लेस और ग्रेटर वाली बात। समटाइम 5 आ जाता है, जैसे 1.35 और 1.45 या 1.55 या 2.65 और 7.75। अब देखें इसमें जो है ना, अब हमने जो डिजिट्स देखना है रिमूव करने के लिए वो तो वही 5 है, तो फिर हम इसको जो से प्रीवियस जो डिजिट है उसको कैसे सेटल करेंगे? तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर प्रीवियस डिजिट ऑड है, ऑड इवन, ऑड वो होते हैं जो 1 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन वो होते हैं जो 1 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अब देखें 1.3, तो 1.3 है तो इसको आपने 1.4 लिखना है, यानी जो ऑड होगा उसको इवन में कन्वर्ट कर देना है, अगला डिजिट ले जाना है आपने। यानी अगर वो ऑड होगा तो आपने ऐड करना है, अगर ऑड नहीं होगा फिर आपने ऐड नहीं करना। अगली एग्जांपल देखें, फिर दोबारा 5 है, तो अब पिछला नंबर क्या है 4, वो ऑलरेडी इवन है तो आपको उसको सेम एज इट लिख देना है, ठीक है जी। और अगर उससे अगली एग्जांपल देखें, इसमें भी 5, तो उससे पिछला डिजिट क्या है, वो ऑड है तो आपको इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट, इसमें देखें 5 है, पिछला नंबर इवन है तो कोई ज़रूरत नहीं बढ़ाने की। इस तरह अगला है, ये भी 5 है, उससे पिछला डिजिट आपका ऑड है तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो 7.8 लिखेंगे आप, ठीक है जी। तो मिड में आएगा यानी 5 पे आ जाएगा, तो आपने पिछला डिजिट देखना है, अगर तो ऑड हुआ उसको आप बढ़ा देंगे एक, अगर ऑड नहीं होगा इवन होगा तो फिर सेम एज इट ही लिख देंगे। तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका है। अब जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। टिल देन टेक केयर।